नाज़रीन इकराम, इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। इस वक्त मशरिक़ वस्ता से अमरीका ने ईरान का मुहासरा करने का फैसला तो कर लिया है और ईरान की तेल की जो सप्लाई लाइन है उसे भी काटने का फैसला अमरीका की तरफ से कर दिया गया है। लेकिन इस पूरे के पूरे सिनेरियो में अब सूरत हाल तशवीशनाक है, अब सूरत हाल परेशान कुन है और अब मामला जो है वो बहुत आगे जाने वाला है, क्योंकि अमरीका ने चीन और ईरान दोनों के दरमियान जो एक तेल की सप्लाई लाइन है वो काटने का फैसला कर लिया है। और अगर अमरीका चीन और ईरान के दरमियान सप्लाई लाइन को काटता है तो ये इस रीजन में घुसकर चाइना को एक बहुत बड़ा अमेरिका की तरफ से धचका दिया जाने के हवाले से अहम कदम होगा। चीन के लिए जंग में कूदने की राह क्या हमवार होती जा रही है। इससे पहले भी कुछ खबरें आई कि चाइना से दर्जनों तैयारे जो हैं वो आए हैं मिलिट्री कार्गो प्लेन्स ईरान में। तो क्या चाइना इस पूरे सिनेरियो के अंदर पहले तो इनडायरेक्टली ही सही लेकिन ईरान की मदद कर रहा था, क्या अब चाइना खुलकर सामने आएगा? इस चीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है उनमें शेयर भी करना है। अब नाज़रीन इकराम, सबसे पहले दो तीन चीजें आप समझ लें कि इस वक्त मामला जो है वो मशरिक़ वस्ता के अंदर बिल्कुल अमेरिका की तैयारियां मुकम्मल है और इन तैयारियों के अलावा जो अटैक की तैयारियां हैं उसके बाद अमेरिका ने एडिशनल पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम और जो ड्रोन गिराने के लिए लेजर गन्स हैं वो सारी की सारी चीजें अपने तमाम तर बेसिस के ऊपर डिप्लॉय कर दी है और अमेरिका अपने डिफेंस की प्रिपरेशंस को भी इन इट्स लास्ट फेज ले जा चुका है। और इसका मतलब यही है कि अमेरिका ने कोई ना कोई अटैक करना है। ईरान और अमेरिका के ड्रोन सर्वेलेंस वाले कम से कम आमने सामने भी आ चुके हैं। फिर अमेरिका जो है वो बिल्कुल अब करीब है ईरान की सप्लाई लाइन काटने के हवाले से। इसी तरह का जो एक ऑयल ब्लॉकेड है, नेवल ब्लॉकेड है, तेल ताकि कोई ये मुल्क ना बेच सके अपना, वो ब्लॉकेड इससे पहले वेनेजुएला पर भी अटैक और कार्रवाई करने से पहले अमेरिका ने लगाया था। और अब वेस्टर्न मीडिया पूरे का पूरा ये कह रहा है कि ईरान का जो तेल है उसकी एक ब्लॉकेड लगाई जाएगी। अच्छा, वेनेजुएला वाले तेल के अंदर भी रशिया से कुछ शैडो फ्लीट और टैंकर्स थे जो कि बाद में उस अमेरिका के ब्लॉकेड को तोड़कर गए और बाद में अमेरिका ने उन्हें पकड़ा। अमेरिका ने उनका पीछा किया समुद्र में और उन्हें अमेरिका ने कन्फिस्केट कर लिया, जब्त कर लिया। अब खबर ये आ रही है कि अमेरिका की जो एक्टिविटी है मिडिल ईस्ट के अंदर और गल्फ के पानियों के अंदर वो इस वक्त ये सजेस्ट कर रही है और एक बहुत क्लियर कट इंडिकेशन मिल रही है कि वर्क इज अंडर वे टू कंप्लीट कट ऑफ ऑयल सप्लाईज फ्रॉम ईरान टू चाइना। क्योंकि देखें, दुनिया के बाकी मुल्क तो ईरान से उस तरीके से तेल लेते नहीं है। चाइना आपको पता है कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा कंपैटिटर है। अमेरिका चाइना को उस तरीके से टफ टाइम भी नहीं दे सकता और ये सारी चीजें हमारे ऑलरेडी जहन में है। इस सबके अंदर जो ऑयल सप्लाईज हैं ईरान से चाइना की वो कट ऑफ करने का मंसूबा जो है वो इस वक्त सामने आ रहा है। और अमेरिका की फ्लीट्स जो है वो इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, साबनाए हुर्मुज़ को वैसे एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ईरान इन केस ऑफ अटैक बंद कर दे, लेकिन अमेरिका की जो फ्लीट है यूं लग रहा है कि वो चोक ऑफ पॉइंट जो होता है जिसे आप चोक करके पूरा रास्ता रोक सकते हैं उसके करीब बढ़ती जा रही हैं और यहां से वो ऑयल सप्लाईज जो है उनके ऊपर एक ऐसा इंपैक्ट डाल सकते हैं जो कि बहुत परेशान कुन होगा। और ईरान की एक लाइफ लाइन जो है, देखें यही चीज होती है कि आप जो लाइफ लाइन होती है ना किसी मुल्क की, उसे काटते हैं। ईरान की इकॉनमी ऑलरेडी, ईरान की करेंसी ऑलरेडी, ये सारी चीजें डाउनफॉल की तरफ जा रही हैं और इसमें सैंक्शंस और जो पाबंदियां हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल है, उनका एक बहुत बड़ा किरदार है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन इस सब के अंदर अगर तेल की सप्लाई रुकती है, अब मसला यह है कि ये तेल की सप्लाई ईरान तक तो नहीं रुक रही है। ईरान से जो असल रूट है वो चाइना तक जा रहा है। तो आप चाइना को एक धचका पहुंचा रहे हैं। आप चाइना को उसके रीजन के अंदर, इस खित्ते के अंदर चाइना के हमसाया ममालिक के साथ कार्रवाई करके, और वो कार्रवाई जिससे डायरेक्टली चाइना इंपैक्ट हो रहा है, तो चाइना क्या इस सब के ऊपर खामोश बैठेगा? ये एक इंतहाई आम तरीन सवाल है और जाहिर बात है कि इसका जवाब जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें मिलेगा कि चाइना इस पर कैसे अपना रिस्पॉन्स देता है। रूस और बेलारूस, इनसे पहले कुछ तैयारे आए मिलिट्री कार्गो प्लेन्स और फिर चाइना जो है, जो कि गेम चेंजर है। याद रखिएगा, रशियन टेक्नोलॉजी शायद अमेरिकन और वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का वो मुकाबला ना कर सके जो मुकाबला चाइनीज टेक्नोलॉजी करती है। और चाइना की मिलिट्री माइट तो एक अनइमेजिनेबल पावर है। चाइना की मिलिट्री माइट तो एक बहुत बड़ी कुवत है, बहुत बड़ी ताकत है और उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर। तो इस सब के अंदर चाइना को ऑलरेडी जो मिलिट्री ग्रेड जैमर्स मिले उन्होंने स्टारलिंक उड़ा दिया। अब तो ये खबरें आ रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का और जो जैमर्स का सिस्टम है वो चाइना से और इवन रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो, और कुछ ऐसे मिसाइल्स जो कि ईरान उन्हें इस्तेमाल कर सकता है, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो कि शायद यूएसएस अब्राहम लिंकन तक पहुंच सकें। फिर ईरान ने अपने 80,000 शाहिद ड्रोन्स जो एक्टिव किए हैं। रोजाना ईरान नए ड्रोन्स बना रहा है, 400 से 500 के करीब रोज ड्रोन्स जो है वो नए बनाए जा रहे हैं। फिर ईरान ने अब एक और काम किया है। ईरान ने आज से 29 जनवरी तक जासिक नेवल बेस को लाइव फायर मशकों के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है, जबकि बुशैर नेवल बेस 31 जनवरी को मशकों के लिए बंद होगी। माहिरीन के मुताबिक ये मशकें जो खलीज फारिस है उसके अंदर और बाहर तैयारियां जाहिर करती हैं और ईरान अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन और इसके हमरा जहाजों की मौजूदगी पर अपने रद्द अमल की तैयारी का इशारा जो है वो ईरान की तरफ से भी दिया जा रहा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है उसके साथ अमेरिका क्या करता है, किस तरह से चीजों को लेकर चलता है। ये एक इंतहाई अहम तरीन चीज होगी और इसे देखना होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम कि ये मामला कहां पर जाएगा। लेकिन वापस आते हैं असल मुद्दे के ऊपर। पिछले दिनों चाइना के अंदर जो अहम तरीन जर्नैल है उसे गिरफ्तार किया गया। फिर टॉप की जो सीएमसी है, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, उसमें से 5, 6, 7 लोग टोटल होते हैं। उसमें से 5 लोग जो हैं शी जिनपिंग के बाद सीनियर मोस्ट 5 लोग जो हैं उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। 3000 गिरफ्तारियों की बात हो रही है। तो चाइना ऑलरेडी इस वक्त गुस्से में है। चाइना के सदर शी जिनपिंग जो है उन्हें पता है कि भाई मेरे राज
तक ये खरीदने की कोशिशें कर रहे हैं और मेरा सबसे करीबी जर्नैल जो है उसे ये मैनेज करके कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस सब के ऊपर क्या वो खामोश बैठेंगे? ये भी एक इंतहाई अहम तरीन सवाल होगा और ऑब्वियसली ये एक जवाब तलब चीज है। इस सारे सिनेरियो को अगर हम एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में एनालाइज करें तो बहुत सी चीजें जो है वो देखते हैं कि किस तरफ को जाएंगी, मामला जो है वो किस तरह का होता है। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट नुकता यह भी है कि चाइना जो है, अगर उसकी और ईरान की तेल की सप्लाई लाइन को काटा जाता है, अगर उस रूट को चोक किया जाता है, अमेरिका उसे बंद करता है, तो क्या ये सिर्फ ईरान के खिलाफ कदम होगा या चाइना इसे अपने मफादात जो हैं उन्हें लेकर चलेगा? चाइना क्या इसे अपने मफादात के ऊपर एक अटैक समझेगा? चाइना क्या इसे अपने इंटरेस्ट के ऊपर अटैक समझेगा? और क्या चाइना उसके बाद खुलकर ईरान की मदद करेगा, या फिर चीन जो है वो बराह रास्त इस जंग के अंदर कूदकर अमेरिका का रास्ता रोकता है? और चीन, अगर आप यही सोचें कि चीन अगर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो खलीज फारिस में या गल्फ ऑफ ओमान में या इस रीजन के अंदर अगर वो डिप्लॉय कर देता है, तो ये भी अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा टफ टाइम होगा, क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका ईरान की तैयारी कर रहा है ना। अमेरिका के लिए अगर ईरान के अलावा कोई और चीज आती है मैदान में तो वो आउट ऑफ सिलेबस होगी। इससे पहले भी जो ईरान के ऊपर स्ट्राइक कॉल ऑफ की कुछ हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप ने, वो इसीलिए कॉल ऑफ की गई थी क्योंकि एन मौके पर अमेरिका को शायद कुछ इंटेल मिली कि ईरान की तैयारियां वो नहीं है जो हम समझ के बैठे हुए हैं। ईरान की तैयारियां उस हिसाब से नहीं है जो हमारे अंदाजे हैं, और हमारे अंदाजे गलत भी हो सकते हैं। और अमेरिका, आपको पता है कि वो ना किसी भी तरह से रिस्क नहीं लेता। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिस्क फैक्टर जो है उसे हमेशा कम रखता है। तो इस सिनेरियो के अंदर अमेरिका जो है, क्या वो अब एक नई जंग की तरफ जाएगा? और इसमें फिर ऑब्वियसली रशिया जो है वो एक बड़ा सख्त तरीन रद्द अमल दे सकता है। चाइना ऑलरेडी तपा हुआ है, रशिया ऑलरेडी तपा हुआ है, नॉर्थ कोरिया ने अभी कुछ मजीद तजुर्बे किए, और ये तीन मुल्क तो आपको पता है कि कंप्लीटली अमेरिका जो है उसके खिलाफ है। तो इस सब के अंदर अगर चाइना के इंटरेस्ट के ऊपर अटैक होगा तो चाइना इसका जवाब देता हुआ हमें नजर आ रहा है इन वन वे और अनदर, चाहे वो डायरेक्टली कूदे या इनडायरेक्टली ईरान की मजीद मदद करे ताकि अमेरिका को टफ टाइम मिले। लेकिन चीन कुछ ना कुछ जरूर करेगा। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।